हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक जजमेंट पास किया है कि जो एकनाथ शिंदे की जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के तहत उनके और उनके एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके संबंध में आज हम दल बदल कानून के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें, ऐतिहासिक बात करें, तो हमारे स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो दल बदल जो एमएलए के द्वारा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना होता था दल बदल के तहत, ये बहुत फ्रीक्वेंट था, हमेशा होता रहता था। 1967 में एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, उन्होंने एक दिन में 3 पार्टी चेंज की थी। इसी से एक फ्रेज निकला, दैट इज आयाराम गयाराम। तब से आज तक जो हॉर्स ट्रेडिंग है या फिर जो एमएलए और एमपीज के द्वारा पार्टी चेंज करने का जो फिनोमिना है वो अभी भी चल रहा है, और रिसेंटली हमने ये महाराष्ट्र में देखा है। ऐसा इंसिडेंट को रोकने के लिए 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने दल बदल कानून लाया और उसको 1985 में पास करा। उस कानून को 10वीं अनुसूची में इंक्लूड किया गया था। इसका मकसद ये था ताकि हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता रहे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली जो एमएलए एमपी जो पार्टियां चेंज कर रहते हैं एट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे, इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही थी और लोगों में डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा था। इसी को रोकने के लिए इस लॉ को पास किया गया। अगर इस लॉ की बात करें तो ये एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेवल पे, विधानसभा और विधान परिषद में लागू होता है। अगर हम इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है कि वहां पे ये लॉ लागू नहीं होता है। अगर कोई पार्टी के दो तिहाई मेंबर किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं, इस दौरान ये लॉ नहीं लागू होगा। ये एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि जब ये लॉ पास किया था इन 1985 में, उस समय ये 1/3 था विलय करने के लिए। लेकिन तब जब सरकार ने देखा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोग पार्टियां चेंज कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है, तो 2001 में 91st अमेंडमेंट के द्वारा 91 संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको 2/3 कर दिया गया है ताकि इस पे लगाम लग सके। अगर सेकंड जो इसका अपवाद है, स्पीकर, चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन है, इस लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं हाउस के, अगर हम बात करें स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे, तो इस लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर हम ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, किस किस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, इसके 3 महत्वपूर्ण वजह है। पहला यह है कि अगर कोई भी निर्वाचित सदस्य है और अपनी पार्टी का प्राथमिक सदस्यता को छोड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है और अपनी उसकी सीट जा सकती है। दूसरा यह है कि जो कोई भी मनोनीत सदस्य है 6 महीने के अंदर तक किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता जाएगी। तीसरा ये होता है कि जब कोई स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य है और किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, किसी दल में शामिल होता है, इस केस में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। एट द लास्ट, अंततः हम जो भी इससे रिगार्डिंग डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, इसका जो फाइनल अथॉरिटी होता है हमारा पीठासीन अधिकारी होता है। ये जो भी सूचना थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये दल बदल कानून के तहत थी। धन्यवाद।